एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल पे अप्लाई करेंगे कि हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है उसका एमओटी डायग्राम कैसे होता है, वो एग्जिस्ट होते हैं कि नहीं होते, और इसका मैग्नेटिक नेचर कैसे होता है। तो यहाँ पे हमारे साथ एक हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो है HF मॉलिक्यूल, कि क्या HF मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता, और इसका मैग्नेटिक नेचर कैसे होता है, और इसमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। तो HF मॉलिक्यूल को अगर देख ले तो इसमें दो एटम्स कंबाइन हुए हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है फ्लोरीन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 1s1। फ्लोरीन जो है इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 9 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा 1s2, 2s2 and 2p x, 2p y and 2p z। इसमें क्या होगा, इन दोनों में दो इलेक्ट्रॉन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पे अगर हम देख ले तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है ये कंबाइन होंगे और इससे बनेगा HF। असल में ये मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और फ्लोरीन के मॉलिक्यूल कंबाइन होके 2HF बनाते हैं, लेकिन यहाँ हम आसानी के लिए सिर्फ हाइड्रोजन एटम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, यहाँ पे जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है वो है 2pg, तो इसके साथ इसका ओवरलैपिंग होगा और जो बनने वाला मॉलिक्यूल है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग पे बनेगा अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड रिजल्ट में बनेगा। अब इसका हम एमओटी डायग्राम ड्रा करते हैं कि वो किस तरह से होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एनर्जी फोल्ड ड्रा करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है कि नीचे से ऊपर की जानिब एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल एटम से, एक है हाइड्रोजन एटम, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा हमारे साथ है फ्लोरीन एटम, तो इसको हम इधर नीचे रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि ये एक ऊपर और ये एक नीचे क्यों है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है इट इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, तो फ्लोरीन क्या होगा, इट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा और इसकी एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ कि हैविंग लेस एनर्जी, और हाइड्रोजन का क्या होगा, इट विल हैव मोर एनर्जी। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, मोर एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को इसलिए हमने ऊपर शो कर लिया और फ्लोरीन जो है इसको हमने नीचे शो कर लिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन का हमने एक ऑर्बिटल ले लिया, बाकी भी मौजूद है लेकिन ओवरलैपिंग में हिस्सा सिर्फ ये एक ही ऑर्बिटल लेगा। तो हम यहाँ पे इसके सिर्फ एक ही ऑर्बिटल को मेंशन करेंगे कि ये इसका है, और यहाँ पे ये है हाइड्रोजन का, ये है फ्लोरीन का, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल और ये भी है एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। ये है S और ये वाला है P ऑर्बिटल। अब क्या करेगा, अब ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए और कम्बिनेशन का जो रिज़ल्ट है वो हमने पढ़ा है कि एक हाई एनर्जी ऑर्बिटल बनेगा और एक लो एनर्जी ऑर्बिटल बनेगा। फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ लो एनर्जी ऑर्बिटल और हाई एनर्जी ऑर्बिटल जो है वो इस तरह से ऊपर बनेगा। तो यहाँ पे ये हमारे साथ रिप्रेजेंट करेगा हाई एनर्जी ऑर्बिटल। 2 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो रिजल्टिंग भी क्या होगा, 2 ऑर्बिटल। ये क्या है नीचे वाला, ये है
बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल, और ये किसका है, ये है हाइड्रोजन फ्लोराइड का। और यहाँ पे ये वाला है एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल, और ये भी है HF मॉलिक्यूल का। अब क्या है, इसको हम कहते हैं कि H और F कंबाइन हुए हैं तो ये हमारे साथ बनेगा सिग्मा, और ये ऊपर वाला जो है ये होगा पाई बॉन्ड। ठीक है, अच्छा जी। तो अब क्या होगा, ये नीचे वाला होगा सिग्मा बॉन्ड, और ये ऊपर वाला जो है ये होगा सिग्मा स्टार। ठीक है, चूँकि दोनों क्या है, दोनों के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना है तो इसलिए इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये दोनों जब ओवरलैप करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन रिजल्ट में आएंगे, और हमने रूल्स पढ़ा है N+L रूल्स, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुन्स रूल के मुताबिक के सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पाली अब्बो प्रिंसिपल या N+L रूल के सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिसका एनर्जी क्या होगा, लो होगा, तो फिर एक क्लॉकवाइज और एक को हम एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हमारे साथ जो MOT डायग्राम है HF का वो इस तरह से बनेगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस number of electrons in anti-bonding molecular orbital ABMO divided by 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 और एंटी बॉन्डिंग में है 0 और डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, bond order will be 2 divided by 2 which will give us 1। तो यहाँ पे जो 1 है इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। फिर इसके अलावा ये नेचर में क्या है, पैरामैग्नेटिक है या डाई, तो हमने कहा है कि अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, और अगर मौजूद ना हो तो वो डायमैग्नेटिक होगा नेचर में। तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो ये क्या है, इट इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो ये नेचर में क्या है, डायमैग्नेटिक इन नेचर है और सिंगल बॉन्ड इसमें बनता है। तो इस तरह से हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के डायग्राम को ड्रा करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करेंगे, और वो भी हेट्रो न्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, और उसका हम वो MO या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करेंगे।